जो जालिम है उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं, उसको घुटनों पे झुका के उसको अपने सामने घुटनों पे झुकाएंगे और उनसे कहेंगे कि अब गुहार लगाओ। और अब हमें बराबर में जगह नहीं है, बराबर में जगह देने के लिए मांग करते हैं। हमें जगह बराबर में नहीं चाहिए, अब जगह ऊपर चाहिए और जगह ऊपर ही लेके छोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग उनसे बेटर हैं हर फील्ड में। और मांग के नहीं, छीन के, हाथ मरोड़ के लेंगे। मेरे बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते भी हैं और बहुत कुछ नहीं भी जानते। कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं कि मैं जैसा भी वकील हूं, लेकिन मैं किसी महिला के खिलाफ कभी केस नहीं लेता। उसकी वजह है कि महिलाओं के साथ हमारे देश में इतना अत्याचार और आतंक हो रहा है। डॉक्टर रितु उसकी एक छोटी सी मिसाल है। ये शेड्यूल कास्ट है, ये एक वजह है। उससे भी बड़ी वजह यह है कि महिला भी है। अर्चना जी एक महिला है ना, और जो लोग इनके साथ ऐसे कर रहे हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, अंबेडकरवादी और संविधानवादी नहीं हो सकते। और बड़ी बड़ी पार्टियों में मेरी तो बहुत बड़ी रिसर्च है, तो बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों में, खासतौर से कांग्रेस में, तो मैं खुद लंबे टाइम तक कांग्रेस में रहा हूं, और महिलाओं के ऊपर किसी ने आंख उठाई तो हमने उसकी आंखें निकालनी, ऐसा हमारा रवैया रहता था जब हम लोग यूथ कांग्रेस और कांग्रेस में। कांग्रेस के अंदर भी और दूसरी सभी पार्टियों के अंदर आरएसएस के मनुवादी मानसिकता के बहुत सारे लोग घुस गए हैं। उनको निकालना भी हमारी सबकी जिम्मेदारी है, कान पकड़ के। ये भी आप रखें, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ये भी एक काम कर रहा है कि विभिन्न संस्थानों में जो मनुवादी दूसरे नकाब ओढ़ के, अंबेडकरवादी नकाब ओढ़ के घुस भी गए ना, उनके कान पकड़ के निकालने का काम भी हम लोग करें। और डॉक्टर रितु को हमने इस लड़ाई का फेस इसलिए रखा है, उसकी वजह यह है कि इनको नौकरी तो आज देने को तैयार है। इन्हें नौकरी नहीं चाहिए, इन्हें ना अपनी नौकरी चाहिए ना अपने लिए न्याय चाहिए। इन्हें वो न्याय चाहिए जो कोई अर्चना गौतम अपने साथ परेशानी महसूस ना करे। हर वो व्यक्ति जो अर्चना गौतम की तरफ टेढ़ी आंख करके देखे, वो उसकी रातों की नींदें हराम हो जाए, वो रात को चैन से सो ना पाए, उसको सिर्फ और सिर्फ जेल की सलाखें नजर आए, चाहे वो किसी भी पद पे हो, कोई भी हो। हर एक डॉक्टर रितु की तरफ आंख उठाने वाला, हर एक हमारी वो हाथरस की बेटी जो आज नहीं रही, जिसका केस अब मेरे पास आया है, हर एक वो कुलदीप सेंगर जिसका केस भी मेरे पास है, रात को आराम से सो ना पाए, ये मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का मिशन है। और किसी की हिम्मत ना हो कि किसी महिला की तरफ टेढ़ी आंख करके देख ले। तो हम लोगों का यही है। और डॉक्टर रितु हमारा इस जो संवैधानिक हत्याएं हो रही, इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो रहे हैं, उसके लिए चाहे वो आईआईटी में हो, रोहित वेमुला हो, पायल तड़वी हो, अभी 2 बच्चों ने आत्महत्या नहीं की, उनकी मर्डर किए गए हैं। इन सभी हत्याओं और मर्डर्स को रोक लगाने के लिए डॉक्टर रितु को हम सब ने अपना लीडर बनाया है इसके लिए। और वो चट्टान की तरह हर एक रोहित वेमुला को बचाएंगी, हर एक पायल तड़वी को बचाएंगी। आने वाले कोई भी व्यक्ति के मन में, हमारे बहुजन समाज के या हमारे अंबेडकरवादी के किसी के मन में ये बात ना आ जाए कि हम आत्महत्या करें। हम आत्महत्या करेंगे नहीं, जरूरत पड़ी तो इनसे आत्महत्या करवाएंगे। आज ये मैं ऐलान करना चाहता हूं, मरेंगे नहीं, लड़के इनको जेल भिजवाएंगे। ये बात आप समझ लें। हमने आयुष और अनिल के लिए भी हाई कोर्ट से 19 तारीख की डेट लगी है, जवाब तलब हो गया है सरकार से कि आयुष और अनिल की दिल्ली के आईआईटी में हत्या कैसे हुई। मैं ये भी गुजारिश करूंगा आप सब लोग जो आ रहे हैं, उस लड़ाई में भी हमारा पूरा साथ दें। हम लोग वो लोग हैं जो हम लोग हारने के लिए या बराबर रहने के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं। हम लोग जीतने के लिए और दुश्मन को मिट्टी में मिला देने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। यही मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का इतिहास है। और हम किसी भी केस को अगर लेते हैं तो उसको उसके अंजाम तक पहुंचा के ही रुकते हैं। ये नहीं करते कि आज हमने एक केस लिया, हम दूसरे पे चले गए और पहले वाले को भूल जाएं। आखिरी बात, और ये सभी काम
हम संवैधानिक तरीके से, न्यायिक तरीके से और पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए करते हैं, जैसा कि पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ चल रहा है। डॉक्टर रितु का केस है कि हमारा एक कहते हैं ना कि एग्जाम्पल वाली लड़ाई है। ये डॉक्टर रितु की लड़ाई सब ऐसे लोगों की लड़ाई तय करेगी जो एनएफएस का शिकार है, जो बैकलॉग का शिकार है, जिनको रिश्वतें लेके आरएसएस के लोग अपनी नौकरियों से निकाल रहे हैं और दूसरे बेईमान लोगों को निकाल रहे हैं, रख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। ये उन सभी लोगों की लड़ाई है। आज भी वो सामने आते हुए डर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी लड़ाई आगे बढ़ रही है, बहुत सारे लोग हमारे साथ आएंगे। और जिस दिन हम चाहें वो टीजर, मैं तो खैर फिल्मों का इतना एक्सपर्ट नहीं हूं, टीजर से भी कोई छोटी चीज होती है तो वो था 5 तारीख को। ये समझ लें, ये समझ लें, शुरुआत मनुवादियों ने की है। ये मनुवाद और अंबेडकरवाद की लड़ाई है। इसमें अंबेडकरवाद ही जीतेगा, मनुवाद कहीं का नहीं रहेगा, ये गारंटी हम लोग लेते हैं। बहुत जल्दी हम अपना दूसरा प्रोग्राम यानी कि ट्रेलर इस बार करें या कुछ और ही करें, कुछ और बीच की टर्म है, इस बार हम ट्रेलर दिखाएंगे, बहुत जल्दी दिखाएंगे। आप सब लोग देखेंगे कि कैसा ट्रेलर होता है। इसीलिए सुधर जाओ, जेलों में भेज दो, अभी कम लोगों को भेजना पड़ेगा। मान जाओ मनुवादियों, मान जाओ। बहुत बहुत समझदारी से मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह दे रहा हूं, मान जाओ मनुवादियों, नहीं तो अंबेडकरवादी आते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। वो तो आपसे वादा हो चुका है, पारक को टच नहीं कर पाएगा। वो जो एमएलए है उसका नाम लेके बता रहा हूँ, क्या नाम है उनका, विजेंद्र गुप्ता साहब, बहुत बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो जेल जाएंगे, मैं यहाँ खड़ा होकर वादा कर रहा हूँ। और अंबेडकर पार्क में अंबेडकर साहब की मूर्ति लगेगी, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम। मैं आपको कुछ एक अहम बात बताना चाहता हूं जो हमारे एससी कमीशन के बारे में कुछ है। अभी मैं माफी चाहूंगा, 2 मिनट का समय लूंगा बस आपको, बहुत अहम बातें आपको बता रहा हूं। कनिष्ठ भाई, अर्चना बहन जी प्लीज, मैं आपको और खास करके मीडिया साथी जितने भी हैं उनको भी एक बात बताना चाहूंगा। जैसा कि हमारे नेशनल कन्वीनर एडवोकेट महमूद प्राचा सर हैं और ये चट्टान की तरह हम दलितों के लिए खड़े हैं। मैं दलित हूं तो मैं दलितों की बात कहूंगा, ये दलितों के लिए खड़े हैं। और हमारे जितने भी हमने जीता कर संवैधानिक तरीके से बाबा साहब की देन जो सांसद में भेजे हैं उनका कोई भरोसा नहीं। बेटा एक मिनट चुप रहो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता देना चाहता हूं। हमारे महापरिसंघ से ओम सुधा जी आए थे, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं उनका, उन्होंने बात याद दिला दी। हमारे उदित राज जी के बारे में उन्हें बताया उन्होंने, ओम सुधा जी ने, कि एससी कमीशन में भी हमारी जानकारी अच्छी है, मैं यहीं बैठा था। दरअसल क्या है, हम प्रोटेस्ट करते हैं, धरना देते हैं, हमारे साथ जुल्म होता है, हमारे लोग तो आते नहीं। राजेंद्रपाल गौतम जी की तो बात ही अलग है, इनका नाम उस लिस्ट में नहीं है जिनको मैं बोलता हूं। राजेंद्रपाल गौतम जी का बिल्कुल नहीं है उस नाम, क्योंकि हमारे समाज के लिए हमेशा अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। लेकिन प्राचा सर की भूमिका जो है, हमारे दलितों के जो हमने लीडर बना रखे, उन लोगों का क्या करें। प्राचा सर को मैं सैल्यूट करता हूं और वाल्मीकि समाज से आता हूं। भगवान वाल्मीकि जी, अंबेडकर साहब के बाद अगर तीसरा कोई महापुरुष मेरे लिए है तो एडवोकेट महमूद प्राचा सर है। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने, सर मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने हमेशा इतिहास रचने का काम किया है। 9 साल की बच्ची का रेप हुआ था दिल्ली नांगल के अंदर और ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन हुआ था, वो भी मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से हुआ था। वहां पर हमारे नेता बहुत आए, लेकिन एक भी नेता उस परिवार के साथ फोटो खिंचाकर जो गए थे उसके बाद में कोई पूछने के लिए नहीं आया। महमूद प्राचा सर 2-2.5 साल हो गए उस केस को, 3री साल लग गई है, अंत तक खड़े हुए हैं। एक शेर सिंह वाल्मीकि का केस है, ये तो 17 एट्रोसिटीज मेरे पास है जो मैं गिनते गिनते आपको बताऊंगा, टाइम निकल जाएगा। लेकिन एससी कमीशन पे आते हैं,
अगर एससी कमीशन जो दलितों के लिए ब्रह्मास्त्र कहा जाता है अपनी ठीक से जिम्मेदारी निभा ले तो हमें और महमूद प्राचा सर जैसे सोशल एक्टिविस्ट को इतनी मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि जो उनकी ड्यूटी बनती है वो अपनी ड्यूटी ठीक से निभा नहीं रहे हैं। और ऐतिहासिक मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज तक शायद राजेंद्रपाल गौतम जी भी बैठे हैं और प्राचा सर भी है और तमाम एक्टिविस्ट है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताना, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के विकास कांगड़ा हरियाणा कन्वीनर के अलावा आज तक जो हमारा SC/ST कमीशन है वहां पर किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया होगा। अगर मैं कहीं गलत हूं तो प्लीज बताइएगा। हमने किया, धरना दिया और मैं वहां पर बैठा, गुड़गांव का केस था, रात के 1:30 बजे एडिशनल कमिश्नर, अधिकारी, ACP, DCP आके हाथ जोड़ रहे थे। मैं ऑन वीडियो बोल रहा हूं ये बात और मेरे पास वीडियो भी है। क्यों? क्योंकि उनको पता चला कि ये बंदा राइट जगह बैठा है और इसको अच्छे से पता है कि कहां से न्याय मिलता है और इनकी जो संवैधानिक ताकतें हैं इसको पता है। वो जानकारी हमें प्राप्त होनी चाहिए। दूसरी बात, मैं ओम सुधा जी आप चले गए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर SC कमीशन से आपकी जानकारी अच्छी है, क्योंकि डॉक्टर रितु जी बहुत भटकी इन्हें न्याय लेने के लिए, लेकिन इनको न्याय नहीं मिला था। और प्राचा सर, मैं भी था, बेनीवाल जी भी थे, FIR जब दर्ज हुई तो SC कमीशन ने कोई भूमिका नहीं निभाई। मैं इसलिए बता रहा हूं सर क्योंकि मैं पीड़ित हूं। मेरे को SC कमीशन से 5वीं मंजिल से फेंकने की कोशिश की गई थी। मेरा गुनाह सिर्फ इतना ही था कि मैं अपना न्याय मांग रहा था। एक परिवार जो मैंने घर पे रख रखा है 2.5 साल से, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन उसका खर्चा सारा सब कुछ कर रहा है 2.5 साल से। अगर एक हफ्ता कोई रिश्तेदार घर में आ जाता है सर, एक हफ्ता अगर रिश्तेदार आ जाए ना घर में तो वो भी बुरा लगने लगता है, चाहे जीजा हो, मामा हो, फूफा हो, कोई भी हो। मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको, लेकिन 2.5 साल से उस परिवार को रख रहा हूं क्योंकि मेरे पीछे मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन है और महमूद प्राचा सर जैसे एडवोकेट है और राजेंद्रपाल गौतम जैसे सर है हमारे साथ में। लेकिन SC कमीशन अगर अपनी ठीक से भूमिका निभा दे तो बहुत ठीक हो जाएगा। मेरी अगर दरखास्त अगर ले ली जाए, जो भी उनके जानने वाले, तो प्लीज, हमारे काफी केस ऐसे हैं जिनमें SC कमीशन अच्छे से उसको निवारण करवा सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, हमारी अर्चना बहन जी को भी काफी समय है और मैं बार बार धन्यवाद करना चाहूंगा। सलूट है आपको जो आप यहाँ पर आए और हमारी ताकत बढ़ाई। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।